जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सर। शुरू करें। जय जिनेन्द्र सर। नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् नेतारं कर्मभूव्रता यातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अपनी रात्रिकालीन कक्षा का विषय है नए चक्र। क्या है विषय? नए चक्र। हो सकता है कुछ लोगों ने ये नाम पहली बार सुना हो, है ना? और कुछ लोग इस नाम से परिचित भी। पर ये जो नए चक्र है, ये आखिर क्या चक्कर है? क्या ये जो नए चक्र है, इस नए चक्र का चक्कर क्या है? तो ये चक्कर समझने के लिए ये नए चक्र हम समझेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले तो नए चक्र समझना ही क्यों है, पहले तो इस विषय पे हम बात को ध्यान से समझेंगे, है ना? विषय शुरू करने से पहले मुझे दादा की एक बात याद आ रही है। दादा अपने स्वर्गीय श्री हुकुमचंद भारेल जी, जो दादा है हमारे छोटे दादा, मैं बहुत छोटा था, लगभग 17 साल उम्र रही होगी मेरी, 16 या 17 साल ऐसे लगभग, हो सकता है उससे भी कम हो। तो टीवी में प्रवचन आते थे आस्था चैनल पे दादा के, है ना? उस समय तक मैंने उनको टीवी पे देखा था, रूबरू नहीं मिला था, मैं फेस टू फेस नहीं देखा था। तो यानी कि ये सन 2013 की बात है, क्योंकि सन 2014 में मैं दादा से पहली बार फेस टू फेस मिला था। तो 13 की बात है। तो दादा के प्रवचनों में मैंने एक बात सुनी, दादा ने कहा कि जिस प्रकार बच्चा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो अपनी माँ की भाषा को समझता है, उसको और दुनिया में कोई भाषा समझ में नहीं आती, पर अपनी माँ की भाषा समझ में आती है। माँ को बच्चे की समझ में आती है और बच्चे को माँ की समझ में आती है। इसलिए माँ और बच्चे आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। बच्चे के हर प्रकार के रोने को माँ समझती है और माँ के हर प्रकार के इशारे को बच्चा समझता है, समझे? उसी प्रकार जिनवाणी माँ है, जो हमें मोक्ष मार्ग दिखलाती है, बतलाती है। उस माँ की भाषा को समझे बिना वो माँ हमसे क्या कहना चाहती है, हम समझ नहीं सकते। यदि हम वास्तव में जिनवाणी माँ के बालक हैं, बच्चे हैं, उसे वास्तव में अपनी माँ समझते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी माँ की भाषा को समझें। अपनी माँ, हमारी माँ क्या हमसे कहना चाहती है, उसको हम सीखें। क्योंकि माँ की भाषा को सीख कर ही हम माँ के भाव को भी समझ सकते हैं। समझ में बात नहीं? समझ में, है ना? ये जो नए है, ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में ये भाषा है जिनवाणी की शैली, कि वो किस अंदाज में आपको मोक्ष मार्ग प्रेजेंट कर रही है, प्रस्तुत कर रही है। उसका एक अंदाज है, उसकी एक शैली है जिनवाणी माँ की। क्या है शैली? वो नए कहलाती है। नए, बिना नए को समझे, बिना नयों के भाव को समझे बिना आप जिनवाणी हमसे क्या कहना चाहती है, ये बात कभी भी समझ नहीं पाओगे, कभी भी समझ नहीं सकते। पूरे विश्व में जो लड़ाई है ना, पूरे विश्व में चारों यामनाओं में, दिगंबर, श्वेतांबर और 20 पंथी, 13 पंथी, आदि आदि यामनाओं की जो लड़ाई, जानते हो किस बात की लड़ाई है? हर व्यक्ति क्या कहता है? देखो आगम में ये लिखा है, देखो आगम में ये लिखा है, देखो आगम में ये लिखा है।
और हम तो आगम की बात मानते हैं, अपने मन की नहीं चलाते। 20 पंथ आमनाई के लोग आगम का प्रमाण देंगे और क्या कहेंगे, देखो आगम में लिखा है। 13 पंथ आमनाई के लोग आगम का प्रमाण देंगे और क्या कहेंगे, देखो आगम में लिखा है। प्रत्येक आमनाय, जैन दर्शन की जितनी भी आमनाएं है प्रत्येक आमनाय का व्यक्ति इसका प्रमाण देता है, आगम का प्रमाण देता है, और क्या कहता है कि जो मैं कह रहा हूं वह सत्य है। परंतु वह वास्तव में सत्य है या नहीं है, इसका निर्णय एकमात्र वही जीव कर सकता है जिसको नयों का ज्ञान होगा। जिसे नए का ज्ञान नहीं होगा, वह कभी भी इस बात का निर्णय नहीं कर सकता कि आगम में जो बात कही गई है उसका वास्तविक भाव क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। और यही कारण है, यही कारण कि जितने भी लड़ने वाले संप्रदाय हैं, उनके आप प्रवचन सुनो, उनकी आप कक्षाएं सुनो, उनकी आप बात सुनो, वो कभी भी आपसे सिद्धांतिक चर्चा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वो कौन सी चर्चाएं करेंगे, जिनमें सिद्धांत का कोई पुट ही नहीं है, जिनमें नए संबंधी कोई चर्चा ही नहीं है। वो आत्मा के संदर्भ में चर्चा नहीं करेंगे, वो द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में चर्चा नहीं करेंगे, करेंगे नहीं। अनेकांतवाद स्यादवाद के संदर्भ में वो चर्चा नहीं करेंगे। कदाचित भूले भटके कोई चर्चा कर भी ले, कदाचित, तो कहना नहीं चाहिए, परंतु कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुबंधी ने कुंभा जोड़ा, नहीं समझे? ऊंट को हाथी कहेंगे, हाथी को गधा कहेंगे, गधे को घोड़ा कहेंगे। कुछ बात समझ में आती नहीं समझ में आती? ऊंट और हाथी का क्या मिलान है, क्या मैच है ऊंट और हाथी का? ये दोनों ऊंचे होते हैं क्या? ऊंचे होते नहीं होते हैं? ऊंट भी ऊंचा होता है, हाथी भी ऊंचा होता है, इसलिए दोनों समान है या नहीं है? घोड़ा और गधा कैसे समान है? ये देखो, गधे को देखो, घोड़े को देखो, एक जैसे दिखते हैं? एक जैसे दिखते हैं, नहीं दिखते हैं? मैं आपको सही बता रहा हूँ, मतलब बिल्कुल। वो जो जिनवाणी का आपको हवाला देंगे, हवाला समझते हो, जैसे जैसे दलील देते हैं ना कोर्ट में, वो कैसी दलील देंगे, ये देखो घोड़ा और गधा देखो समान लिखा नहीं लिखा। जब तक नए का ज्ञान नहीं होगा, आप जिनवाणी के भाव को, जिनवाणी के मन को कभी भी समझ नहीं सकते, कभी नहीं समझ सकते। और ये चक्र कैसा है, ये नए का चक्र, नए चक्र नाम है इसका, नए चक्र कैसा है कि आपको संसार के चक्कर से निकालने में समर्थ है क्या? जो नए का चक्र चलाना जानते हैं, वो संसार के चक्कर से निकलना भी जानते हैं। जैसे अभिमन्यु था, तो उसको क्या था, उसके लिए क्या फेमस है कि वो चक्रव्यूह में, वो भेदना तो जानता था, मैंने उसमें प्रवेश करना तो जानता था, परंतु चक्रव्यूह से बाहर आना नहीं जानता। ये बस समझ में है ना? ऐसे ही हम जिनवाणी पढ़ना तो जानते हैं क्या? हम जिनवाणी पढ़ना तो सीख गए। क्या लिखा है, 4 अनुयोग होते हैं, इस अनुयोग में ये कहा, इस अनुयोग में ये कहा है, इस अनुयोग में ये कहा है, उस अभिमन्यु की तरह हम जिनवाणी पढ़ना तो सीख गए, परंतु उसके नए चक्र को भेदना अभी हमने सीखा नहीं। क्या हुआ अभिमन्यु के साथ? वही हमारे साथ होता है जो अभिमन्यु के साथ हुआ। क्या? कोई निर्णयात्मक निर्णय पर पहुंच पाते नहीं, कोई तथ्यात्मक निर्णय पे कभी नहीं पहुंच पाते। कोई भी एक नया व्यक्ति आएगा, अपनी बात कहेगा, हमारा माइंड वॉश आउट करेगा और चला जाए। आज हमें भैया अच्छे लगेंगे, भैया की बात सही लगेगी, कल हमें किसी और की बात सही लगेगी, परसों में किसी और की बात सही लगेगी। हम स्वयं का निर्णय, हम स्वयं के तथ्यात्मक निर्णय पर कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, पहुंच भी नहीं सकते। जिसको नए का ज्ञान नहीं है, वो कभी भी जिनवाणी के भाव पर पहुंच नहीं पाएगा, एक तथ्यात्मक निर्णय पर कभी नहीं पहुंच। क्या दशा है उसकी? अभिमन्यु की जैसी दशा है, जो प्रवेश करना तो जानता है, परंतु चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं जानता। यानी हम जिनवाणी पढ़ना तो जानते हैं, आगम की जो भाव प्रदर्शित करते हैं, प्रेषित करते हैं, या किसी भी अनुयोग के, वो बात तो सही कहते हैं, लिखी होती है आगम में वो बात, ऐसा तो नहीं अपने मन से कह दी उन्होंने। चाहे वह वर्तमान योग का हो, चाहे वह चरणान योग का हो, चाहे वह द्रव्यान योग का हो, अथवा वह कर्णान योग का हो, वो जो तथ्य देते हैं, जो सिद्धांत बताते हैं, लिखा है तो होता है, ऐसा तो नहीं अपने मन से कह दिया। लेकिन उसका वास्तविक अर्थ क्या है, उसका वास्तविक भाव क्या है, वहां वो बात क्यों कही गई है, उसको किस प्रकार से समझना चाहिए, ये सब हम समझ पाते नहीं। और क्या हो जाता है,
फंस के रह जाते हैं। कैसे? जैसे गधे और घोड़े में भेद नहीं कर पाते, ऊंट और हाथी में क्या नहीं कर पाते, भेद नहीं कर पाते। किस चक्कर में पड़ जाते हैं हम? ये बात तो सही है, ऊंट भी ऊंचा होता है और सबकी हाथी भी ऊंचा। सारी खिचड़ी बन जाती है। और सिर्फ एक समानता नहीं है, ये दूसरी समानता भी है। ऊंट की पूंछ भी छोटी होती है और हाथी की पूंछ भी छोटी होती है। होती नहीं होती है? अरे, ये ऊंट तो हाथी की ही प्रजाति का है। बोले क्यों? देखो, दो लक्षण है ना उसमें, ऊंचे भी है और पूंछ भी छोटी है। बोलो भैया, दोनों एक प्रजाति के जीव है या नहीं? क्या समझे? कुछ बात समझ में आती कि नहीं आती है? ये दोनों की प्रजाति बिल्कुल भिन्न है, विभिन्न। एक रेगिस्तान में जिंदा रह सकता है क्या, और दूसरा 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 नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता, है ना? दोनों की तासीर भिन्न है, प्रजाति भिन्न है, भाव भिन्न है या नहीं है? लेकिन नए चक्र को नहीं समझने वालों की दशा ऐसी ही होती है कि क्या कर्णन कहना चाहता है, क्या चरणन कहना चाहता है, क्या द्रव्य योग का भाव है, क्या वस्तु स्वरूप है, उसका तथ्यात्मक निर्णय नहीं कर पाते, एक्चुअल में नहीं कर पाते। कैसी है वो? कि फंस जाते हैं, नए के चक्र में फंस जाते हैं। पुराने ये जमाने में तत्वार्थमक का मतलब क्या है? तत्वार्थ तथ्यात्मक, 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 तथ्यात्मक तथ्यात्मक तथ्यात्मक। मतलब कि लॉजिकल, लॉजिकल, ओह। लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल को हिंदी में कहते हैं तथ्यात्मक। ठीक है, कोशिश करो भैया, जिन्हें हिंदी नहीं आती वो हिंदी सीखे। मैं उनके लिए इंग्लिश सीखने से रहा, हाँ, ये बात। आप हिंदी क्लास साहब लेते से, हैं, मैं ज्वाइन हो जाती। ठीक है, हम जिनवाणी की ही क्लास लेते हैं, अपना एक ही उद्देश्य, एक ही कक्षा। आप मुझसे आगम से संबंधित जो चर्चा करेंगे, मुझे ज्ञान होगा तो मैं अवश्य आपको बताऊंगा। बाकी अन्य लिटरेचर में पढ़ाता नहीं, उसके विषय में मेरा कुछ ज्ञान भी नहीं, नॉलेज भी नहीं। ठीक है ना? अब हाँ, क्या कहते हैं तथ्यात्मक यानी कि लॉजिकल? वो बात आपको समझ में नहीं आ सकती। क्यों नहीं समझ में आ सकती? नए के चक्कर की। पुराने जमाने में एक तलवार होती थी, दुधारी तलवार। दो प्रकार की तलवारें होती हैं। एक तलवार होती है इसमें एक तरफ धार होती है, एक तलवार होती है इसमें दोनों तरफ धार होती है। मालूम आपको? मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूँ। हम्म, आप लोग पिक्चरें तो देखते ही होंगे, है ना? हाँ। तो अब मुझे पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा, और आपने देखी भी होगी, बड़ा फेमस सीन है वो। उदाहरण तो खोटा है, लेकिन वो ऐसे इतिहास के ऊपर ही बनी है। उसमें जो हीरो होता है वो अ, तलवार लेता है ना, उसको दोनों साइड से घुमाता है। अकेला जाता है युद्ध करने के लिए और दोनों साइड से घुमाता है। देखिए आपने वो तलवार? देखिए, याद है? नहीं याद है? चलो नहीं याद है, छोड़ो, उस पिक्चर को याद करने से ज्यादा बेटर है जो मैं समझा रहा हूँ वो सब। एक तलवार होती है, उसकी दोनों तरफ धार होती है, और उस दोनों तरफ धार वाली तलवार को चलाना कोई कुशल योद्धा ही जानता है। हर योद्धा नहीं चलाना जानता उसको। योद्धा तो सभी होते हैं, कोई भी हथियार चलाना जाने उसको योद्धा ही कहते हैं। चाहे बंदूक चलाना जाने वो भी योद्धा है, जो भाला चलाना जाने वो भी योद्धा है, इवन जो रथ चलाना जानता है वह रथी भी योद्धा है, योद्धा है। लेकिन कुछ कुशल योद्धा होते हैं जो ऐसी तलवार चलाना जानते हैं जिसमें दोनों तरफ धार होती है, इधर भी धार होती है और इधर भी धार होती है। यदि वो योद्धा जरा सी भी चूक करे तो क्या होगा? कि वही तलवार जो अपने विरोधी को मारने का काम करती है, जरा सी चूक पर भी तलवार उसको चलाने वाले का भी घात कर सकती है। वो स्वयं भी मारा जा सकता है अपनी ही तलवार से। बात समझ में? अपनी ही तलवार से स्वयं भी मारा जा सकता है। कैसे? कुछ बात समझे? क्योंकि वो दोनों तरफ धार है उसकी, एक तरफ धार नहीं, धार दोनों तरफ। इसी प्रकार से जो नए हैं ये कैसे हैं? ये नए भी दोनों तरफ के धार वाले, यानी ये चक्र कैसा है? ये चक्र कैसा है? जिसके चारों तरफ हर कोने पे धार है। यदि आपने इसको चलाने में चूक की तो क्या होगा? कि आपके आपका स्वयं का घात हो जाएगा। अब हमारा घात कैसे होता है? हम जिनवाणी से अपना घात कैसे कर सकते हैं? जिन वचनों से हम अपना घात कैसे कर सकते हैं? समझे?
इस अनादि से जो संसार की हमारी मान्यता पुष्ट है मिथ्या संबंधी, समझे ना? उसी मिथ्या मान्यता को इस जिनवाणी के माध्यम से हम और पुष्ट कर लेते हैं, और पुष्ट कर लेते हैं। और पुष्ट करने के कारण क्या होता है कि वह मिथ्यात्व जो हमारे संसार का कारण था, जिन मार्ग में आकर जो हमारे संसार के कारण को काट सकता था, हमने उन कारणों से स्वयं अपना घात कर लिया, अर्थात अपने संसार के कारणों को और बढ़ा कर लिया। कब हुआ ये ऐसा हमारा कि हमने जिनवाणी तो पढ़ी, जिनवाणी तो सुनी, परंतु उसके सही मार्मिक भाव को ना समझ पाए, ना पकड़ पाए, ना ही ग्रहण कर। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ, या तो हम दिगंबर हो गए, या हम श्वेतांबर हो गए, या हम तेरह पंथी हो गए, या हम 20 पंथी हो गए, या हम अन्य अन्य हो गए। इसी कदाचित हम दिगंबर भी रहे, तेरह पंथी भी रहे, तो निश्चयभाषी हो गए, उभयाभाषी हो गए, व्यवहाराभासी हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमने नयों के सही स्वरूप को, सही ज्ञान को भली प्रकार से समझा नहीं, है ना? इस नए के ज्ञान के अज्ञान को पंडित बनारसी दास जी ने पता है किस प्रकार प्रस्तुत किया? नए के ज्ञान के अज्ञान को क्या कहा? जो नए संबंधी ज्ञान था ना, इसका उन्हें जो अज्ञान रहा, उन्होंने क्या कहा कि करनी को रस मिट गयो, भयो न आत्म स्वाद। है, निश्चय और व्यवहार के सही स्वरूप को हमने समझा नहीं, जिनवाणी के नए भाव को हमने भली प्रकार से ग्रहण नहीं किया। करनी को रस मिट गयो, भयो न आत्म स्वाद। भई बनारसी की दशा जतो ऊंट को पात। जैसे ऊंट के पांव होते हैं, बैठ जाए तो उठते नहीं बनता, उठ जाए तो बैठते नहीं बनता। ऊंट के पैर होते ना, कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं। बैठ जाए तो उठते नहीं बनता, मुश्किल से उठ पाता। उठ जाए तो बैठते नहीं बनता, मुश्किल से बैठ पाता। ऐसी हमारी दशा हो गई, हम निश्चय और व्यवहार को समताल यानी कि समभाव उनके बीच का बैठा नहीं पाए। और कैसी दशा हो गई हमारी कि करनी को रस मिट गयो, भयो ना आत्म। और आत्मा का तो अनुभव हुआ नहीं, और निश्चय भाषी की तरह कैसे हो गए? स्वच्छंदी हो गए। धर्म भी छूटा, आत्मा मिला ही नहीं, है ना? क्या कहते हैं वो लोक में कहावत है ना, राम मिली ना माया। क्या कहा? ना राम मिले ना माया मिली, दोनों से ही गए। ये नए का ज्ञान इतना जरूरी है। बिना नए के ज्ञान को क्या नहीं समझ सकते? आगम के हार्द को, उसके भाव को नहीं समझ सकते। इसके संबंध में एक बात और बताता हूँ। आपको मालूम, अपने समाज में विद्वान बहुत थे। पंडित कैलाशचंद्र शास्त्री जी, शीतल प्रसाद जी, वर्णी जी, बहुत बहुत विद्वान थे, विद्वान बहुत मौजूद थे। और कर्णन युग के छोटे मोटे विद्वान नहीं, मक्खन लाल जी आदि आदि जैसे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे। जब गुरुदेव आए और गुरुदेव ने समय सार आदि का डंका बजाया, पढ़ाया, तब गुरुदेव के श्री मुख से उन्होंने नए नए चक्र ये शब्द सुना। इन विद्वानों ने, जो गुरुदेव से पहले नामचीन विद्वान थे, नामचीन समझते हो? फेमस, फेमस विद्वान एकदम, जगत जिनको नाम से ही जानता था। इस जमाने में, जिस जमाने में टीवी नहीं था, रेडियो भी किसी किसी के पास होता था, अखबार पढ़ना भी बहुत कम लोग जानते थे। क्या कहा? अखबार पढ़ना भी बहुत कम लोग जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, बहुत कम लोग पढ़ना जानते थे। उस जमाने में उन विद्वानों को लोग नाम से पहचानते थे, जैन समाज नाम से पहचानता। माखनलाल जी थे, कैलाश चंद जी थे, और अन्य अन्य बहुत विद्वान थे। गुरुदेव आए, गुरुदेव का पूरे भारत में डंका बजा। बड़े बड़े विद्वान गुरुदेव के पास पहुंचे, उनसे कहा कि गुरुदेव आप ये कैसे कहते हो, ये बात कैसे कहते हो? तो गुरुदेव ने नए चक्र का नाम लिया। तो जब मुमुक्षु समाज में नए चक्र की क्रांति आई, तो जो अन्य समाज था, जो गुरुदेव के विरोधी थे, मित्र पक्ष वाले, वो कहते थे ये क्या नया चक्कर चलाया है इन्होंने, कांजी वालों ने। क्या नया चक्कर को क्या कहते थे? ये क्या नया चक्कर चलाया है? ये क्या नया चक्कर है? नया चक्कर, नया चक्कर है? ये गुजनवाणी की बात तो कहते नहीं है, नई नई बात कहते हैं। और जब उन्हीं जो विद्वान कहते थे ये क्या नया चक्कर है, ये अपने मन से कौन से नए नए चक्कर चलाते हैं, जब उन्हीं विद्वानों ने खोज की, तो उनको बड़ी हैरानी हुई कि जितना पुराना समय सार है, जितना पुराने नियम सार है, प्रवचन सार है, आदि पुराणे हैं, इन सभी ग्रंथों में नए की बात की गई है। प्रथमा योग से लेकर कर्णान योग तक के सभी ग्रंथों में नए की बात की गई है।
और परम भाव प्रकाशक नए चक्र चक्र नए चक्र नाम का नए चक्कऊ नाम का एक ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको हमने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी हमने सुना ही नहीं उसका नाम। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे इतने विपुल इतिहास में नए चक्कऊ नए चक्र नाम का भी एक ग्रंथ है और हमें मालूम ही नहीं था। तब उन्हें समझ में आया कि ये जो नए चक्र है, ये गुरुदेव का कोई नया चक्कर नहीं है, ये तो अनादि के नए चक्कर को मिटाने का नए चक्र है। क्या? संसार के चक्कर को मिटाने का, नए चक्कर को मिटाने का नए चक्र है, अनादि से जिनेन्द्र देव द्वारा कथित है, आचार्यों द्वारा गुथित है। और इस नए चक्र को समझे बिना हम जिनवाणी के मर्म को, जिनवाणी के भाव को कभी समझ नहीं सकते। हमेशा कंफ्यूजन हमारे माइंड में क्रिएट रहेगी, हम सोचते ही रहेंगे ये बात ऐसे कैसे है, अथवा ये बात ऐसे कैसे। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में। इसी इसी नए चक्र के भैया, संदर्भ में। ये माइल हाँ धवल का लिखा हुआ नए चक्र, जी, माइल धवल का लिखा हुआ नए चक्र है पुराना। अब मेरे को नाम, आपकी ना आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। आपकी धवल जी का नाम ले रहे हैं ना, नए चक्र के लिए लिखे हुए, लिखा हुआ जो है जिनके द्वारा, माइल माइल धवल, उन्हीं का हाँ नाम। हाँ, हाँ, माइल माइल धवल धवल जी। हुए ना एक आचार्य, हाँ हाँ, उनने माइल लिखा है। धवल जी, हाँ, आचार्य ने। हाँ ये है, देखो माइल ये नए धवल चक्र। नामक आचार्य ने लिखा है। नहीं, हाँ तब सारा जगत रूबरू हुआ, मैंने सारे जगत को उसका परिचय हुआ कि हो हमारे पास भी नए चक्र नाम का एक ग्रंथ है। और ये नए चक्र गुरुदेव का कोई नया चक्कर नहीं है, आचार्यों का बतलाया गया पुराना नए चक्र है, जो संसार के चक्कर से निकालने का कार्य करता है। सीधी, है ना? इसी नए चक्र को, इसी नए के संदर्भ में जगह जगह पर पुराने प्राचीन पंडितों ने, आचार्यों ने बहुत जगह उसको विस्तृत भाव से प्रस्तुत किया है। आपको महावीर अष्टक याद है? किसी को नाम सुना महावीर अष्टक? महावीर अष्टक में एक लाइन आती है, विविध नय कल्लोल विमला, यदि ये वांगंगा विविध नय कल्लोल विमला। सुना? याद है नहीं याद है? है, याद आ रहा है, पढ़ते हैं हाँ, ना। बृहज बृहज ज्ञान बृहज ज्ञानाम्भोर्भिर् महावीर राष्ट्र स्तोत्र है ये। जगति जनताम यासनयपति इदानीमाप्येषा, है ना? इदानीमाप्येषा बुध जन मरालई परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मई। हे भगवान महावीर स्वामी, आप मेरी नजर के सामने बने रहे। कैसे हैं आप भगवान महावीर स्वामी, कैसे हैं? तो क्या लिखा, यदि ये वांग गंगा आपके द्वारा जो जिनवाणी कथित जो ज्ञान की गंगा है, ये कैसी है? आपने जो गंगा बहाई है, ज्ञान की गंगा बहाई है, ये कैसी है? पहले तो ये ज्ञान गंगा कैसी है, पहले तो ये समझो कि जगत जिसको गंगा समझता है वो असली गंगा नहीं है। वो असली गंगा नहीं है। असली गंगा तो ये है जो आप बहा रहे हो, आपके जो श्रीमुख से निकल रही है। और कैसी है? कि इसमें नए की कल्लोल विमला, इसमें नए की, इनमें तरंगे हैं, नयों की तरंगे। ये नए की तरंग कैसी है? कि ये जो नए की तरंग इस गंगा में निकलती है ना, इसके कारण ये जो नए आपकी गंगा है, जनवाणी रूपी गंगा, ये कभी दूषित नहीं होती। जैसे गंगा का पानी कभी दूषित नहीं होता, कभी खराब नहीं होता, कभी मैला नहीं होता, कभी बदबू नहीं आती, उसमें अन्य प्रकार की जीवोत्पत्ति नहीं होती। इसी प्रकार आपके श्रीमुख से निकली हुई ये गंगा नयों से सुशोभित होने के कारण क्या नहीं होती? इसमें कभी कोई दोष नहीं आता, मिथ्यात्व का पोषण नहीं होता, संसार मार्ग की पुष्टि नहीं होती। इस बात समझ में नहीं आया? ऐसी पवित्र है ये। क्यों है? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के नयों की तरंग उठती है ना? और एक जनवाणी स्तुति भी आपने सुनी होगी, साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा जिन धर्म की कहानी। सुनिए ना, उसमें एक लाइन आती है, सप्त भंग जहाँ तरंग, सप्त भंग, नए सप्त भंग तरंग, क्या है ना? सप्त भंग सप्तभंग भी क्या नए है? तरंग। नए तरंग, है ना? हम्म, तो सप्त भंग क्या है? सप्त भंग भी नयों का ही एक भेद। 7 प्रकार के जो भंग हैं वो भी नयों का ही एक भेद है। और वो सप्तभंग कैसे है? नए रूपी तरंगों से निकलती है। जल में जैसे तरंग उठती है ना,
समुद्र में जैसे तरंग उठती है, लहर, लहर। क्या कहते हैं लोक में, क्या कहावत है कि बहता पानी कभी अशुद्ध नहीं होता। रुका हुआ पानी कैसा होता है? अशुद्ध हो जाता है। बहता पानी की क्या खासियत है? बहता पानी दैट मीन जिसमें लहरें उठती हैं। तप्त भंग नय तरंग उछलत सुखदानी, है। नए तरंग उछलती है और क्या करती है? सुख देती है ना। सुख के मार्ग को बतलाती है, सुख के मार्ग को प्रकाशित करती है। अथवा ये कहो कि वो जो सांची जो गंगा वीतराग वाणी है, जो भगवान की वाणी सच्ची गंगा है, इसको क्या करती है? वो शुद्ध रखती है, दूषित नहीं होने देती। उसमें मैल, मिथ्या रूपी मैल को प्रवेश होने देती नहीं है। और संत चित्त म्राल वृंद, म्राल वृंद, म्राल 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 किसको कहते हैं? म्राल, हंस को कहते हैं, हंस को, हंस को मृणाल, म्राल वृंद। संत चित्त म्राल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, साची तो गंगा यह वीत रागवाणी। सच्ची गंगा कौन है? कौन है? ये भगवान की वाणी। लोक में क्या कहावत है, लोग क्या कहता है कि गंगा में स्नान करने से क्या हो जाता है? पाप धुल जाते हैं। जिन जिन जैन धर्म क्या कहता है कि ये बिल्कुल सच्ची बात है, गंगा में नहाने से क्या होता है? पाप धुल जाते हैं। लेकिन सच्ची गंगा कौन? जिसे तुम गंगा कहते हो वो सच्ची गंगा नहीं है। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, जो वीतराग भगवान की वाणी है, ये सच्ची गंगा है। इस सच्ची गंगा में स्नान करने वाले का क्या हो जाते हैं? पाप मैल धुल जाता है। आई बात समझ में? कैसे धुल जाता है? क्योंकि ये विविध नए कल्लोला से सुशोभित है, नाना प्रकार के नयों से सुशोभित है, नाना प्रकार के नए इसको शुद्ध कर रहे हैं। सप्तभंग के संदर्भ में वर्णी जी कहते थे, क्या कहते थे? वो कहते थे कि देखो भैया, ये जो जिनवाणी है ना, जिनवाणी, ये कभी दूषित हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। तो बोले क्यों नहीं हो सकती? बोले देखो भैया, जैसे लोक में भंगी होता है, भंगी क्या काम करता है वो? कि सफाई करता है, जहां गंदगी होती है वो सफाई करता है। ऐसे ही इस जिनवाणी की सफाई में सात सात भंगी, सप्त भंगी, जिनेन्द्र देव के द्वारा लगाए गए हैं। और जब तक ये सात भंग यानी कि सप्त भंगी इसमें लगे रहेंगे, तब तक जिनवाणी क्या नहीं हो सकती? अशुद्ध नहीं हो सकती। कोई चाहकर भी इसे अशुद्ध कर सकता नहीं है। यदि किसी के चित्त में अशुद्धता का पोषण हो रहा है, यदि किसी के मन में अंतरंग में मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? डेफिनेटली वो इन सात भंग नयों को, आठ नयों को या भंगियों को समझ पाया नहीं है। ये पक्की बात है कि अभी उसे जिनवाणी समझ में नहीं आई है, उसे नए भाव समझ में नहीं आया है। इसी के कारण वो जो जिनवाणी संसार मार्ग से निकाल कर मोक्ष मार्ग को पुष्ट करने वाली है, उससे यह जीव अपना संसार मार्ग उल्टा पुष्ट कर रहा है। पकड़ में आई बात? तो इसलिए नयों को समझना तो बहुत जरूरी है। नए को समझे बिना क्या नहीं समझ सकते? हम जिन वचन, जिन कथित जिनवाणी को नहीं समझ सकते। जिनवाणी को नहीं समझ सकते मतलब जिन मार्ग को, मोक्ष मार्ग को नहीं समझ सकते। मोक्ष मार्ग को नहीं समझ सकते मतलब अपने सुखी होने के मार्ग को नहीं समझ सकते, है ना। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, क्या चाहते हो भैया? सुख चाहते हो, दुख चाहते हो? सुख चाहे, दुख ते भयवंत। आप जगत में जितने भी काम करते हो सुबह से उठकर शाम तक, और जितने भी आपकी उम्र हो गई, 25 50 50 साल, जो भी आपकी एज हो, आप पूरे जीवन में क्या करते रहे, क्यों करते रहे, किस लक्ष्य से करते रहे? कि सुखी होने के लिए करते रहे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई काम दुखी होने के लिए किया हो। है कोई ऐसा जिसने कोई काम दुखी होने के लिए भी किया हो? कोई नहीं है। आज तक एक काम दुखी होने के लिए नहीं किया आपने। एक तो क्या होगा कि चलो इस काम को करके दुखी हो जाते हैं, नहीं किया, तो फिर सुखी हो गए या नहीं हो गए? होने को ही सुखी निरंतर, करता रहता अगणित पाप। और पाप जो सुख का कारण नहीं, दुख का कारण है। कुछ बात समझ आती है क्या?
कारण है दुख के कारणों को कहता है किस क्या होने के लिए? सुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए। दुखी करता तो सुखी होने के लिए, प्राप्त नहीं होता सुख, प्राप्त तो दुखी होता है। तो हम अपने सुख के मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकते, अर्थात अपना नहीं सकते, पा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब तक हम जिनवाणी नहीं समझेंगे, हमें रत्नात्रय का मार्ग समझ में नहीं आएगा। रत्नात्रय का मार्ग समझ में नहीं आएगा मतलब सुखी होने का उपाय समझ में नहीं आएगा, और सुखी होने का उपाय समझ में नहीं आएगा तो हम सुखी हो सकते नहीं। तो हमें सुखी होना है, तो सुखी होने के लिए जिनवाणी के भाव को, उसके मर्म को भी समझना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आती है? क्लियर है? बिना नयों को समझे क्या नहीं समझ सकते? जिनवाणी नहीं समझ। अब हम जिनवाणी ही क्यों समझे? इसमें आता है ना भैया, बिना नयन के ना मिले बिना नयन की बात। ना, बिना नयन के ना मिले बिना नयन की बात। नयन माने आंख, आंख। बिना आंख के ना मिले, क्या? नहीं, बिना आंख नहीं, आंख बिना की बात। बिना हाँ नय के जो अनय स्वरूप है ना हमारा, हाँ उसकी हाँ, बात को समझा नहीं रहा हूँ। समझ सकते। हाँ। हाँ वो मैं समझ गया आपकी बात। हाँ। बिना, देखो, जैसे नयन, नयन के बिना जगत को नहीं देख सकते। नयन माने आंख, आंखों के बिना जगत को देख सकते हो कि नहीं देख सकते? ऐसे ही नय के बिना आप जिन मर्म को नहीं देख सकते, मोक्ष मार्ग को नहीं देख सकते। अरे मोक्ष मार्ग छोड़ो, छोड़ो। तुम रोज सुबह उठ के दर्पण में स्वयं को देखते हो ना? बोलो, देखते हो या नहीं देखते? कि भैया सुबह की क्या बात कर रहे हो? हम तो सुबह दोपहर शाम जब मौका लगता है तब देख लेते हैं। क्या देख लेते? नहीं देख लेते? ओहो, नहीं नहीं देखते। जिस जिस नयन, जिन आंखों से तुम स्वयं को देखते हो, वो वास्तव में तुम नहीं हो। यदि तुम्हें स्वयं को देखना है, देखना है, वास्तव में देखना है, तो नय की आंख बिना, किसकी आंख बिना? नय नय नयों की आंखों के बिना तुम स्वयं को कभी देख सकते नहीं। इन आंखों के बिना देह नहीं देखी जा सकती, अन्य नहीं देखा जा सकता। ऐसे ही नय की आंख के बिना आत्मा को नहीं देखा जा सकता, मोक्ष मार्ग को नहीं देखा जा सकता। कि हमने तो सुना है आत्मा रूपी है, उसे कोई नहीं देख सकता। ये देख सकता है, जिसके पास नयों की आंखें हैं, वो आत्मा को देख भी सकता है, छू भी सकता है, अनुभव भी कर सकता है। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? नयों की आंखों से आत्मा देखा जाता है। कौन सा आत्मा? जो वास्तव में अरूपी है, जिसका कोई रूप नहीं है, देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? नयों की आंखों से देखा। तो आत्मा को देखे बिना क्या मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है? बोलो भैया। आत्मा को जाने बिना, आत्मा को अनुभव किए बिना क्या मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है? ये नहीं हो सकता, कदाचित नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। तो बोलो भैया, नए की आंख चाहिए या नहीं चाहिए? है कि हमें तो चाहिए। जिन्हें आत्मा प्रिय लगता हो, जिन्हें आत्मा रुचता हो, जिन्हें संसार दुख का कारण लगता हो, जो इस संसार का अभाव करके सच्चे सुख को प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें ये संकल्प लेना चाहिए, क्या? कि मुझे तो एक इस नए की आंखें चाहिए ही चाहिए। क्योंकि इन नयों की आंखों के बिना नहीं देख सकता। किसको नहीं देख सकता? अपने स्वरूप को नहीं देख सकता। पर की बात नहीं, अपने को ही नहीं देख सकता। अपने को देखने के लिए हमें नए की आंख चाहिए। आई बात समझ में? ऐसा। तो हाँ, तो हमें ये जिनवाणी पढ़ना क्यों है, समझना ही क्यों है? क्योंकि इस पंचम काल में एकमात्र जिनवाणी ही साक्षात अरिहंत स्वरूप है। जब अरिहंत भगवान साक्षात होते हैं, तब भले ही हमें जिन वाणी आवश्यकता तो तब भी पड़ती है, परंतु वो जिनेन्द्र देव, तीर्थंकर देव साक्षात होने के कारण उनके ही साक्षात वचन रूपी गंगा को, उनके दर्शन आदि से हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, हमारा प्रशस्त होता है मोक्ष मार्ग। परंतु जब जिनेन्द्र देव का अभाव है, ऐसे कलिकाल, इस पंचम काल में जो जिनवाणी है वही साक्षात मोक्ष स्वरूपा है, जिनेन्द्र स्वरूपा है ना, मुनि स्वरूपा है, देव शास्त्र गुरु स्वरूपा है। और इसी ही के समागम से, इस आगम के समागम से ही
हम वास्तविक मोक्ष मार्ग की छाव को पा सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर हमने सही प्रकार से उसको ग्रहण किया होगा तो, यदि हमने सही प्रकार से ग्रहण नहीं किया होगा तो हम उसके भाव को भी प्राप्त कर सकते नहीं, है ना। जैसे कहते हैं शेर का दूध, शेरनी का दूध, क्या है उसकी खासियत? कि वो गर्म होता है, गर्म, और उस स्वर्ण पात्र में ही टिकता है। टिकता है मतलब कि सुरक्षित रहता है। अन्य किसी पात्र में यदि शेरनी के दूध को डाला जाए तो वो दूध फट जाता है, यानी कि उसकी तासीर खराब हो जाती है। जो उसके गुण होते हैं, जो उसकी क्वालिटी होती है, वो खराब हो जाती है। लेकिन स्वर्ण के पात्र में डालने पर उस शेरनी के जो दूध की क्वालिटी है, उसके जो गुण है, उसकी जो तासीर है, वो एज इट इज बनी रहती है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में। ऐसे ही जिनवाणी की जो तासीर है, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो गुण है, वो नए रूपी कटोरों में ग्रहण करें तो सही प्रकार से, सम्यक प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। और अगर नए रूपी कटोरे आपके पास नहीं है, स्वर्ण पात्र यानी नए पात्र आपके पास नहीं है, तो आप उस जिनवाणी के भाव को सही प्रकार से ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उनके गुणों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वह जो भाव आपसे कहना चाहती है, वो जो भाव आपके आगे प्रदर्शित करना चाहती है, वो भाव कभी भी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये बस समझ में। तो नए की कितनी आवश्यकता है कि नए को जानना इतना मुख्य विषय है। लेकिन अब एक बात और समझेंगे कि हमें लगता है कि भैया नए चक्र बड़ा कठिन है, इसके चक्कर में जो फंसा वो बेचारा उलझ के ही रह गया। क्या कहा? कुछ बात समझे नहीं? और ये मैं नहीं कह रहा, शंकराचार्य, एक शंकराचार्य बहुत विद्वान, उन्होंने क्या लिखा कि हमें नयो, ये जैनियों का ये नए चक्र, ये कुछ समझ में नहीं आता। बड़ा ऐसा चक्कर है, कभी कहते हैं आत्मा है, कभी कहते हैं नहीं है, कभी कहते हैं नित्य है, कभी कहते हैं अनित्य है, कभी ऐसा है, कभी वैसा। हमारे तो समझ में नहीं आता ये क्या कहते हैं। क्या कहा? हमारी तो समझ में नहीं आता। देखो, पता है किसकी समझ में नहीं आता? किसकी समझ में नहीं आता? जैसे मोक्ष की, मोक्ष मार्ग की आत्मा की रुचि नहीं है, उसे तो नया चक्र समझ में नहीं आता। लेकिन जिसे मोक्ष की, मोक्ष मार्ग की और आत्मा की रुचि है, उसे नए चक्र समझ में भी आता है, उसे नए चक्र चलाना भी आता है, और उसे नए चक्र से संसार को भेदना भी आता है। ये बात समझ में आई? समझ में आई? है ना। और एक अंतिम संकल्प क्या करना है कि जैसे अभिमन्यु की माँ अर्जुन से चक्रव्यूह भेदने का मार्ग सुनते सुनते सो गई थी, ऐसे हमें संसार मार्ग को भेदने का जो नए चक्र का मार्ग है, इसे समझते समझते सोना नहीं है, हाँ? जागृत रहना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आई बात समझ में? जागृत रहना है ना। हम अभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इसको सरल, सुगम और अच्छा, मतलब सुंदर बनाए, है ना। अपनी तरफ से हम भी कोशिश करेंगे, और थोड़ा आप भी विकल्प करना, इस बात को हम भली प्रकार से समझ सकें। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी मुश्किल नहीं है। जब आप समझोगे तब आपको खुद समझ में आने लगेगा, अरे ये तो बड़ा सरल था, हम तो ऐसे ही समझ रहे थे कि बड़ा मुश्किल है, हमें समझ में नहीं आएगा, आदि आदि। कुछ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सरल है। जिन्हें नहीं समझ में आया उन्हें रुचि नहीं थी, बस। यदि तुम्हें सच्ची रुचि है, किसकी? किसकी? नयों की नहीं, आत्मा आत्मा की। की। हाँ, यदि तुम्हें सच्ची रुचि है आत्मा की, यदि तुम्हें सच्ची रुचि है मोक्ष की, सुख की, तो नए तो तुम्हें ऐसे समझ में आएंगे जैसे छोटा बच्चा भली प्रकार से पहचानता है। क्या पहचानता है? माँ को पहचान। छोटा बच्चा, वो क्या, बिल्कुल छोटा बच्चा गोदी का हो, उसे माँ की गोदी पर समझ में आती है। जिसे अपना नाम बोलना नहीं आता, जिसे अपना दुख कहना नहीं आता, जो मात्र रोना या हंसना जानता है, वो माँ को पहचानता है, इतने ज्ञान के साथ भी। क्योंकि उसे माँ की क्या है? रुचि है। हाँ, रुचि है, रुचि। माँ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। समझ में आते हैं? समझ में आते हैं? कितने खेल खिलौने दो, उसे तो सिर्फ माँ चाहिए। ऐसे ही जिसे आत्मा की रुचि है, उसे नए भी बिल्कुल चुटकियों में समझ में आते हैं। उसके लिए बहुत विशेष बुद्धि चलानी नहीं पड़ती, बहुत विशेष सूक्ष्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत विशेष उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिल्कुल सहजता से समझना। शर्त एक ही है
शर्त एक ही है, क्या? आत्मा रुचता हो। समझ में आई बात? अब हम नए की कक्षा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले नए की आप जिनके पास किताब है वो पढ़ना शुरू करेंगे। जिसके पास किताब है वो पढ़ना शुरू करेंगे। भैया मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं पढ़ो सर? पढ़ो, एक जना पढ़ो। हाँ, कोई आपस डिस्क्लेमर। में डिसाइड कर लो, थोड़ा आप पढ़ लो, थोड़ा आप भैया पढ़ लेंगे। हाँ, कौन मैं सी एक पुस्तक से पेज। पढ़ रहे हैं? नए ये चक्र। नए चक्र गाइड। नए चक्र गाइड। अच्छा अच्छा। नए चक्र गाइड, चलो नए चक्र गाइड। अभी शुरू करने से पहले एक चीज समझ देखो। सिंपल सिंपल सी बात। सबसे पहले नए किसे कहते हैं? क्या है परिभाषा? क्या है क्वेश्चन? ये वाली नए भी है। किसे नए कहते हैं? नए किसे कहते हैं? अब ये सब लिखो विखो मत, छोड़ दो। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं से देख के पढ़ रहा हूँ क्या? बोलो। मैं कहीं से देख के नहीं पढ़ रहा हूँ। आप आपको भी याद हो जाएगा, घबराओ नहीं। क्या क्वेश्चन है? नए किसे कहते नए हैं? चक्र। हाँ, नए किसे कहते हैं? तो देखो किसे कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। एक होती है वस्तु। क्या होती है? वस्तु। वस्तु। हाँ, इसी वस्तु को हम द्रव्य के नाम से भी जानते हैं। हम्म, कहीं इसी वस्तु को द्रव्य कहा जाता है, कहीं इसे वस्तु कहा जाता है ना? अभी इनिशियल स्टेज की बात है। कहीं कहीं पे इसे पदार्थ भी कह देते हैं, कहीं कहीं से तत्व भी कह देते हैं। टेंशन नहीं लेना। तत्व तत्व अलग होता है, पदार्थ अलग होता है, वस्तु अलग होती है, द्रव्य अलग होता है। इस चक्कर में नहीं पढ़ना भी आप। अभी हमें नए के चक्कर में पढ़ना है, इसलिए इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक? जब नए चक्कर समझ में आएगा तो ये चक्कर भी समझ में आ जाएगा कि किसे द्रव्य कहते हैं, किसे वस्तु कहते हैं, किसे पदार्थ कहते हैं, किसे तत्व कहते हैं, ये भी समझ में आ जाएगा। तो पहले पहले कि कहीं कहीं पे आप सुनोगे वस्तु, कहीं कहीं पे आप सुनोगे द्रव्य, कहीं कहीं पे आप सुनोगे तत्व, कहीं कहीं पे आप सुनोगे पदार्थ। सुनोगे ऐसा। तो एक वस्तु होती है। ये वस्तु क्या है? क्या है ये वस्तु? कि जिससे निर्माण होता है विश्व का। समझे? जिससे निर्माण होता है विश्व का, मटेरियल। वस्तु माने मटेरियल। बिना मटेरियल के कोई चीज नहीं बन सकती। समझ में बात? जैसे सुनो, एक बात बताते हैं। जैसे अन्यमति क्या कहते हैं कि इस ब्रह्मांड को किसने बनाया? तो कहते हैं ब्रह्मा ने बनाया। तो बोले कि ब्रह्मा ने कहाँ खड़े होकर बनाया? ब्रह्मा ने बनाया है ना। तो ब्रह्मा ने कहीं खड़े होकर बनाया होगा। कोई जगह तो रही होगी, कोई जगह तो होगी जहां पे वो खड़ा रहा होगा, जहां पे उसने बनाया होगा। तो फिर वो कहते हैं कि अब ऐसी तो जो कोई जगह थी कि ब्रह्मा ने कछुए के ऊपर खड़े होकर बनाया। कछुए पे। या कोई कहता है सुअर पे, कोई कहता है कछुए पे, आदि आदि किसी एक। या कोई कहता है माया पे खड़े होकर बना। ऐसे ऐसे कहते हैं, सब अलग अलग प्रकार के उत्तर देते हैं। तो अल्टीमेटली हिंदू संप्रदाय ऐसा उत्तर देता है कि ब्रह्मा ने अपनी माया की शक्ति से ब्रह्मांड को बनाया। फिर क्वेश्चन उठता है कि ब्रह्मा को किसने बनाया? तो फिर ब्रह्मा को बनाने वाला भी कोई चाहिए ना। कि ब्रह्मा को आमुक ने बनाया, फिर उस आमुक को किसने बनाया, फिर उस आमुक को किसने बनाया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न खड़े होते जाते हैं। अल्टीमेटली वो कहते हैं कि चलो ब्रह्मा ने बनाया, हमने आपकी बात मान ली। तो ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड को किससे बनाया? कोई मटेरियल तो होगा। ब्रह्मांड बनाए तो किसी मटेरियल से बना होगा। वो मटेरियल कहाँ से लाया? वो मटेरियल भी ब्रह्मा ने बनाया, या वो मटेरियल पहले से ही एग्जिस्ट करता था? क्वेश्चन है ना। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? तो इस प्रकार से हिंदू संप्रदाय में बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं। फिर आता है मुस्लिम संप्रदाय। तो मुस्लिम संप्रदाय कहता है कि इस विश्व को अल्लाह ने बनाया। उससे भी सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि अल्लाह को किसने बनाया? तो बोलते हैं कि अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया, अल्लाह तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। चलो जी, ठीक है। तो अल्लाह ने इस विश्व को, इस पृथ्वी को, इस धरती को, इस ब्रह्मांड को किससे बनाया? किससे बनाया? तो पता है वो क्या उत्तर देते हैं? वो कहते हैं कुछ नहीं से बनाया। क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं था, और कुछ नहीं से भगवान अल्लाह ने इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को बनाया। समझ? अभी समझ में नहीं आएगा, फिलोसफी में पढ़ाया जाता है ये। क्या पढ़ाते हैं? उस मेटेरियल का क्या नाम था जिससे अल्लाह ने पृथ्वी को बनाया? कुछ नहीं। कुछ नहीं से बना है। हाँ, वो मेटेरियल का नाम है कुछ नहीं। आपने वो सुना होगा गाना, जब कहीं पे कुछ भी नहीं था, वही था, वही था। ये सुना गाना?
उस गाने में यही बात बतलाई गई कि जब कहीं पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं नाम का जो मटेरियल है, जब वो वो भी नहीं नहीं था। था, समझे, तब भी अल्लाह था, और उस अल्लाह ने कुछ भी नहीं नाम के मटेरियल से इस पृथ्वी को बनाया। अब आती जैन दर्शन की बात। जैन दर्शन क्या कहता है, देखो भैया सुनो, ये सब बेकार की बातें हैं। इस विश्व को किसी ने नहीं बनाया। ये विश्व कैसा है? अनादि निधन है। ये किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। यह विश्व और इस विश्व का मटेरियल कैसा है? स्वयंभू है। स्वयंभू है। क्यों है स्वयंभू? क्योंकि आप किसी भी फिलोसफी को पढ़ोगे, आपको अल्टीमेटली स्वयंभू किसी ना किसी को तो मानना पड़ेगा। चाहे आप ब्रह्मा को स्वयंभू मानो, चाहे आप अल्लाह को स्वयंभू मानो, मैंने किसी एक पार्टिकल को तो आपने ऐसा मानना ही पड़ेगा ना, कि जो स्वयंभू यानी अपने आप था और उसी से बाकी की सृष्टि बनी। तो हम इस चक्कर में क्यों पड़े कि भगवान ने बनाया, उसने बनाया, उसने बनाया, उसने बनाया? सच्ची बात यह है कि इस विश्व को किसी ने नहीं बनाया। यह विश्व स्वयंभू है, और ये विश्व जिस मटेरियल से बना है वो मटेरियल भी स्वयंभू है। उस मटेरियल का नाम है द्रव्य, या उस मटेरियल का नाम है वस्तु। ये वस्तु कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की है। 6 प्रकार की ये वस्तु कहती है, 6 प्रकार की ये वस्तु है। अब इस वस्तु के प्रतिपादन की, यानी कि समझाने की शैली का नाम है नय। क्या कहा? आपको वस्तु समझनी है, जिस वस्तु से ये विश्व बना है, जिस वस्तु से आप स्वयं बने हो, जिस वस्तु से बाकी सारा जगत बना है, आपको ये वस्तु समझनी पड़ेगी ना, या नहीं समझनी पड़ेगी? ये वस्तु क्या है, कैसे बनी है, इस वस्तु का स्वरूप क्या है, कैसा है। जैसे वैज्ञानिक को टाइटेनियम मिला। जब हम टाइटेनियम के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो एक वस्तु मिली। वो वस्तु क्या है, उसका गुण क्या है, वो किस काम आ सकती है, उसका स्वरूप क्या है, वो मेरा कुछ भला कर सकती है या नहीं कर सकती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन समझे जाते हैं। कैसे समझे जाते हैं? वस्तु को समझकर, जो हमें प्राप्त हुआ उसको समझ। ऐसे ही हमें इस विश्व के स्वरूप को समझना है, अपने स्वरूप को समझना है, मोक्ष मार्ग को समझना है, तो हमें वस्तु को समझना पड़ेगा। बिना वस्तु को समझे हमें क्या समझ में नहीं आएगा? ना संसार समझ में आएगा, ना संसार से निकलने का मार्ग समझ में आएगा, और ना मोक्ष समझ में आएगा, ना आत्मा समझ में आएगी। तो ये सारे चक्कर को समझने के लिए, सारे चक्कर को क्या समझने पड़ेगा? वस्तु के बारे में समझना पड़ेगा। सीधी सी बात है। इस वस्तु को जो समझने की शैली है उसका नाम नय है। क्या कहा? हम इस वस्तु को कैसे समझाएंगे? वस्तु को समझने की शैली। हाँ, तो वस्तु के समझने के, या यूं कहे कि वस्तु के प्रतिपादन की शैली को नय कहते हैं। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। लिखने के चक्कर में मत पड़ो, याद कर लो। क्या क्या याद करना? एक वस्तु है, एक प्रतिपादन है, और एक शैली है। बस खत्म बात, हो गई याद। 3 शब्द नहीं याद कर सकते हम? वस्तु के प्रतिपादन की शैली को नय कहते हैं। नय किसे कहते हैं? बोलो भैया। वस्तु के प्रतिपादन की वस्तु के शैली प्रतिपादन को की नए कहते हैं। शैली को नय कहते हैं। बस सिंपल सी बात है ना। शैली माने तरीका। तरीका। शैली का मतलब होता है तरीका। ठीक है। प्रतिपादन का मतलब होता है उसके बारे में कहना। ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हम वस्तु को किस तरीके से कहें, किस तरीके से समझाएं। वो जो तरीका है, उसके बारे में कहने का जो तरीका है, वो क्या कहलाता है? नय है। आपको पता है, आप जगत में जितना भी कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से भी किसी ना किसी तरीके से करते हैं। हर किसी से कम्युनिकेट करने का एक तरीका है या नहीं है? बोलो। है। तरीका है ना। या तो हम उसका तरीका सीखते हैं, या उसे अपना तरीका सिखाते हैं। जो लोग पेट पालते हैं उनको ये बात समझ में आती होगी क्या? या तो हम पेट को अपना तरीका सिखाते हैं, या हम पेट का तरीका सीखते हैं। सीधी सी बात, सिंपल सी बात है। मैंने हमें अगर किसी से कम्युनिकेट करना है, तो हमें तरीका समझ में आना चाहिए। या तो उसका समझ में आना चाहिए, या तो अपना उसको समझा दें। दोनों में से कोई एक दूसरे का तरीका सीख ले, तो दोनों आपस में कम्युनिकेट भली प्रकार से कर सकते हैं। ऐसे ही हमें जिनवाणी सीखनी है, तो जिनवाणी में किसका कथन है? कि वस्तु का कथन है। टोटल जिनवाणी में, होल सोल, टोटल जिनवाणी किसकी चर्चा कर रही है? जिनवाणी में किसके बारे में बतलाया गया है? कि एकमात्र वस्तु के बारे में बतलाया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं बताया गया। कुछ और नहीं मिलेगा। चारों ही अनुयोगों में कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ वस्तु मिलेगी।
वस्तु मिलेगी, और उस वस्तु को कुछ जो समझाने की शैली है, जो तरीका है, उसका नाम है नय। क्या है उसका नाम? मैं नहीं। एक एग्जांपल देता हूँ, देखो। जैसे पानी है, पानी, तो पानी को जो ज्योग्राफी है वो अलग तरीके से समझाएगी। कैसे समझाती है ज्योग्राफी पानी को? ये पृथ्वी है, पृथ्वी के 3 हिस्से में पानी पानी है, इतना हिस्सा पानी पीने योग्य है, इतना पानी पीने योग्य नहीं है ना, ऐसे ऐसे करके वो समझाएगी। ये वेस्ट वाटर है, ये सॉल्टेड वाटर है, आदि आदि आदि, इस प्रकार से समझाती है। उसी पानी को यदि लिटरेचर में कहेंगे तो कैसे कहेंगे मालूम? बरसात है, बूंद है, ओस की बूंद है, मोती जैसी चमकती है, और सीप में जाती है तो मोती बन जाती है। ऐसे लिटरेचर में पानी की ऐसे व्याख्या करेंगे कि गुलाब के फूल पे पड़ी होती है तो मोती जैसी चमकती है, आदि आदि। ऐसे लिटरेचर में पानी के विषय में बतलाया जाएगा। इसी पानी को विज्ञान कहेगा तो कैसे कहेगा? वो कहेगा भैया पानी कुछ नहीं है, H2O है बस। 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है, उससे पानी बन जाता है, और कुछ नहीं है पानी। इसके अलावा पानी कुछ और नहीं। नहीं है। समझे ना? तो विज्ञान के वो पानी को समझाने का एक तरीका है, ज्योग्राफी में पानी को समझाने का एक तरीका है, लिटरेचर पानी को कहता है उसका एक तरीका है। ठीक। इसी पानी को कोई वाटर के नाम से जानता है, कोई पानी के नाम से जानता है, कोई शोय, चाइना में पानी को शोय शोय के नाम से, कोई उसके शोय के नाम से पहचानता है, कोई अन्य नाम से पहचानता है, कोई अन्य नाम से पहचानता है, तो अलग अलग नामों से पहचानते हैं एक पानी, और अलग अलग प्रकार से प्रतिपादित करते हैं। वैज्ञानिक उसको अलग प्रकार से देखता है, एक अलग नजरिए से देखता है। प्यासा पानी को पीने के नजरिए से देखता है। घर में आग लग जाए तो पानी को किस नजरिए से देखेंगे? अच्छा पानी देखेंगे, गंदा पानी देखेंगे? समझे? सिर्फ पानी देखेंगे। लेकिन पानी पीना हो तब अच्छा देखेंगे या गंदा देखेंगे? कोई बात समझे? आपको एक और उदाहरण देता हूँ। चश्ती, चश्ती या चुश्ती नाम के लोग होते थे। अभी पुराने लोगों को मालूम है, सड़क बनाई जाती थी ना, सड़क, जब सड़क बनाई जाती थी तो सड़क बनाने का प्रोसेस जैसा आज है ऐसा नहीं था। मैंने देखा है कैसा था। पहले सड़क की सफाई की जाती थी, फिर उसपे बड़े बड़े पत्थर होते थे, बड़े बड़े पत्थर, वो डाले जाते थे। फिर बड़े बड़े पत्थरों के बाद उसपे मिट्टी बिछाई जाती थी, पीली मिट्टी बिछाई जाती थी, और फिर उस मिट्टी पे पानी का छिड़काव किया जाता था। समझे? तो पानी का छिड़काव करने वाला, जो उस मिट्टी पे पानी का छिड़काव करता था, उसको चश्ती कहते थे। चश्ती या चुश्ती ऐसे कुछ नाम उसका, उस व्यक्ति का नाम होता था, चश्ती या चुश्ती। क्या करता था वो? सड़क पे जो मिट्टी बिछाई गई है उस मिट्टी पे पानी का छिड़काव करता था। अब उसको जब कहीं पानी नहीं मिलता था तो पता है वो क्या करता था मालूम? मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मुझे आज भी याद है। वो क्या करता था कि जो गंदा नाला होता है, नाला, गंदा नाला, वेस्ट वाटर, वहां से चश्ती को भरता था और उस गंदे पानी को मिट्टी पे छिड़क देता था। क्यों? उसके लिए एक ही काम था, उसको एक ही बात पता थी कि पानी चाहिए जिससे ये मिट्टी उड़े ना, उड़े नहीं, गीली ना हो, वो ना उड़े, सूखे ना, उड़े ना, जम जाए उसको पानी। अब वो पानी को किस नजरिए से देखता है कि उसके लिए पानी पानी है बस, चाहे वो नाले का पानी हो, चाहे वो तुम अपने घर से दे दो, चाहे वो बर्मे से मिल जाए, चाहे वो कहीं से भी मिल जाए। लेकिन उसी पानी को हमें पीना है तो हम किस नजरिए से देखेंगे? उसी पानी को यदि हमें आग बुझानी है तो किस नजरिए से देखेंगे? तब अच्छा बुरा नहीं ढूंढेंगे, बिस्लरी के पानी से आग बुझाओगे या नॉन बिस्लरी के पानी से आग बुझाओगे? बोलो भैया, कौन से पानी से आग बुझाओगे? पहले पानी छानोगे, उसकी जीवानी करोगे, फिर आग बुझाओगे। ऐसे करोगे ना, घर में आग लग जाए कोई भी पानी हो। तो। हाँ, ना छने अनछने का विवेक करेंगे ना कोई करेंगे, क्यों? उस समय तो हमें पानी चाहिए जो आग बुझा सके। पकड़ में आती है ना, पकड़ में आती है बात, समझ में आती है ना? तो अलग अलग तरीके हैं ना, अलग अलग तरीकों से उसको देखा जाता है, अलग अलग मौकों पर, और अलग अलग तरीके से उसको व्याख्यात किया जाता है, अलग अलग संदर्भ में। यानी कि विज्ञान के संदर्भ में या अन्य किसी संदर्भ में जब हम उसके बारे में कहेंगे तो अलग तरीके से कहेंगे उसी एक पानी को, और हम उसे देखेंगे भी तो अपने सुविधा अनुसार उस पानी को हम देखते हैं। पीना हो तो अलग अलग नजरिए से देखते हैं, कपड़े धोने हो तो अलग नजरिए से देखते हैं, आग बुझानी हो तो अलग नजरिए से देखते हैं, हमारा हाथ जल जाए तो अलग नजरिए से देखते हैं। हर बार अलग अलग तरीके से उस पानी को हम
देखते हैं। पकड़ में बात, ये जो तरीका है इसी का नाम है नय या शैली। इसी का नाम क्या है? शैली। तो वस्तु के प्रतिपादन की शैली को क्या कहते हैं? नय कहते हैं। नए सिंपल सी कहते बात, बस इतना इतना ही याद करना, दूसरे को याद करने की आवश्यकता नहीं। इतनी बात आपको याद हो गई तो आपको नय याद हो गया। नय किसे कहते हैं? वस्तु की प्रतिपादन की शैली को नय कहते हैं। क्लियर? वस्तु यानी वो जो छह द्रव्य है जिससे संसार बना है, हम उस वस्तु की बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल है इसके अंदर? लग रहा है कुछ कठिन? कुछ भी कठिन नहीं है। एक वस्तु है, उस वस्तु के बारे में कहना है, तो उस वस्तु के बारे में कहने के तरीके को नय कहते हैं, बस। अब क्वेश्चन उठता है, दूसरा क्वेश्चन, कि वो वस्तु कैसी है जिसके बारे में आप हमें बतलाने वाले हो, वो कैसी है? कैसी है? तो कहते हैं कि वो वस्तु अनेक गुण और अनेक धर्म वाली है। क्या कहते हैं? अनेक गुण और अनेक धर्म वाली है। अनेक गुणात्मक, अनेक धर्मात्मक। क्या कहा? अनेक गुण और अनेक धर्म वाली है। गुण और धर्म, प्रॉपर्टी एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है ना? देखो, आपने साइंस में चैप्टर पढ़ा होगा प्रॉपर्टी के नाम से, सबने पढ़ा है। प्रॉपर्टी का चैप्टर है, विज्ञान में बड़ा फेमस चैप्टर है प्रॉपर्टी। याद है किसी को? याद है? प्रॉपर्टी का चैप्टर बड़ा फेमस चैप्टर, 7th 8th या 9th क्लास में आता है, और बहुत फेमस चैप्टर है। वही प्रॉपर्टी यहाँ लगनी है, उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जिसको वो प्रॉपर्टी याद होगी उसको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, और जिसको वो याद नहीं होगी, उस समय समझ में नहीं आई होगी, तो घबराना मत, क्योंकि जो बात याद समझ में आएगी वो समझ की प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी आप। ठीक है ना? उस एग्जाम को आज दोगे तो पास हो जाओगे तुरंत। वो बोले वस्तु कैसी है, कि वस्तु की एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी को हिंदी में कहते हैं गुणधर्म। विज्ञान के प्रॉपर्टी के चैप्टर को जब हिंदी में पढ़ोगे तो वहां उस प्रॉपर्टी के चैप्टर का हिंदी में नाम है गुणधर्म। कि कोई भी जो वस्तु होती है वो अनेक गुण धर्म वाली होती है। उस वस्तु के कुछ गुण होते हैं, कुछ धर्म होते हैं। क्या कहा? समझ में बात? कुछ गुण होते हैं, कुछ धर्म होते हैं। देखो अब समझाते हैं। एक होती है फिटकरी, एक होती है शक्कर। दोनों देखने में कैसी होती है? एक जैसी होती है। उनका एक जैसा दिखना ये तो है उनका गुण। गुण और धर्म के बीच का अंतर समझा रहा हूं आपको, क्या होता है। शक्कर और फिटकरी यानी चीनी का जो खंड होता है, मिश्री, और एक फिटकरी, अगर आप उन दोनों को देखोगे तो देखने में वो एक जैसी दिखेंगी। फिटकरी और चीनी एक जैसी दिखेंगी। क्या है? ये उनका गुण है कि शक्कर भी क्रिस्टल होती है और फिटकरी भी क्रिस्टल होती है। ये क्या है? इन दोनों का गुण है। अब इनके धर्म की बात करते हैं। इनका धर्म क्या है? शक्कर को दूध में डालोगे तो दूध मीठा हो जाएगा, लेकिन फिटकरी को दूध में डालोगे तो दूध फट जाएगा। क्या समझ आई बात? धर्म, धर्म समझ में आया? क्या धर्म है? शक्कर का धर्म है दूध को मीठा करना, और फिटकरी का धर्म है दूध को फाड़ देना, फट जाना। शक्कर को दूध में डालोगे तो दूध मीठा हो जाएगा। दिखती दोनों एक जैसी हैं, दिखती दोनों एक जैसी हैं, लेकिन दोनों के कार्य करने का तरीका अलग अलग है। समझे नहीं? एक को दूध में डालने पर दूध मीठा हो जाता है, दूसरे को दूध में डालने पर दूध फट जाता है ना? जैसे पीतल और सोना देखने में कैसे हैं? एक जैसे हैं, एक जैसे। पता है दोनों का धर्म अलग अलग है। पीतल हार्ड होता है, सोना सॉफ्ट होता है। पीतल क्या होता है? वो हार्ड होता है, सोना सॉफ्ट होता है। ये दोनों का अलग अलग। पीतल एक निश्चित तापमान में पिघलता है और अपने कार्य को करता है। स्वर्ण एक निश्चित तापमान में पिघलता है, अलग तापमान में पिघलता है और अलग प्रकार के कार्य को करता है। स्वर्ण अगर आपके शरीर में चला जाए, सोना अगर आपके शरीर में चला जाए तो आपके शरीर को बल देगा, लेकिन पीतल यदि आपके शरीर में चला जाए तो क्या होगा? वो आपके शरीर के बल को क्षय यानी कि नाश करेगा। समझे? कुछ बात समझे? दोनों की तासीर अलग अलग होती है, दोनों का काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं, देखने में दोनों
एक जैसे होते हैं। सिंपल सिंपल सी बात है ना। तो कोई भी जो वस्तु होती है वो कैसी होती है, गुण धर्म वाली होती है। कोई भी वस्तु गुण धर्म वाली होती है। वो गुण और धर्म कितने होते हैं कि सभी वस्तुओं में अनंत होते हैं या अनेक होते हैं। अनेक गुण होते हैं और अनेक ही धर्म होते हैं। कोई काउंटेड धर्म और काउंटेड गुण वस्तु में नहीं होते। ठीक। इस अनेक गुण को अनेक गुणात्मक कहते हैं और अनेक धर्मों को अनेक धर्मात्मक कहते हैं। समझ में बात। और इन दोनों को अगर एक साथ कहना हो, गुण और धर्म को एक साथ कहना हो, तो क्या कहते हैं, अनेकांतात्मक कहते हैं। क्या कहा, जब दोनों को एक साथ कहना हो, गुण और धर्म दोनों को एक साथ स्पीक करना हो, तो क्या कहेंगे, वो दोनों मिलाकर कहलाएंगे अंत, अनेकांतात्मक। जैन धर्म कैसा है, जैन धर्म अनेकांत और स्यादवाद वाला है। अनेकांत और स्यादवाद निकाल दिया जाए तो जैन धर्म क्या होगा, जीरो, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म, सब खत्म। आगम बिल्कुल धराशायी हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा आगम के अंदर, यदि आपने क्या निकाल दिया, अनेकांत और स्यादवाद यानी कि अनेकांतात्मक भाव को निकाल दिया। तो वो एक वस्तु है, वस्तु के प्रतिपादन की शैली को नय कहते हैं, और वह वस्तु कैसी है कि अनेक गुण वाली है और अनेक धर्म वाली है। सिंपल सिंपल सी बात, कैसी है, अनेक गुण वाली है और अनेक धर्म वाली है। बस ये तीन बातें आपको आज याद रखनी है। पहली बात, नय किसे कहते हैं, कि वस्तु के प्रतिपादन की शैली को नय कहते हैं। एक बात हमें याद हो गई, वस्तु कैसी है, अनेक गुण वाली है, अनेक धर्म वाली है ना। इन गुण धर्मों को इंग्लिश में प्रॉपर्टी कहते हैं। दो बातें हमें याद हो गई। और तीसरी और अंतिम बात जो हमें आज याद रखनी है, कि गुण और धर्म को जब हम एक साथ कहते हैं तो इसी को हम अनेकांतात्मक ऐसा कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। जब गुण और धर्म एक साथ कहते हैं तो क्या कहते हैं, अनेकांता। जब हम अनेकांतात्मक कह रहे हैं, दैट मीन्स हम गुण और धर्म दोनों की बात कर रहे हैं, इसी एक की बात नहीं कर रहे। क्लियर, कोई मुश्किल, इतना ही, 1 घंटे में 3 बातें याद करी हमने। नए किसे कहते हैं, वस्तु के प्रतिपादन की शैली को नए कहते हैं। रिपीट करो मेरे साथ। छोटे बच्चों को याद कराते ना, ऐसे याद कराते हैं, याद करने का तरीका यही है, दूसरा नहीं है। वस्तु के प्रतिपादन बोलो। की शैली को न कहते हैं। वस्तु के वस्तु के हाँ, प्रतिपादन ये की प्रतिपादन नय की कहते शैली को नए कहते हैं। नहीं कहते। सिंपल सी बात। वस्तु कैसी है, वस्तु के अनेक गुण प्रतिपादन वाली है, की अनेक शैली धर्म को वाली है, नय है ना। और अनेक गुण और धर्म को जब हम एक साथ कहते हैं तो उसे अनेकांतात्मक अनेकांतात्मक कहते हैं। बस खत्म बात। आज की क्लास पूरी हो गई, नए का आधा काम हो गया, आधा चैप्टर पढ़ लिया आपने।